बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मौसम अब बहुत अच्छा हो गया है और गर्मी की शिद्दत भी बहुत कम हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ज़ोरों की बारिश है और ये मौसम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि पकोड़े बनाओ। तो हस्बैंड की फरमाइश पर मैं यहाँ बना रही हूँ पकोड़े। गरम गरम पकोड़े हों और गरम चाय का एक कप हो और साथ बारिश हो रही हो तो वो मौसम का मज़ा दोबाला हो जाता है। और सुबह सुबह उठकर ही मैंने कपड़ों की मशीन लगा ली थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज बारिश होनी है, मौसम नहीं देखा था मैंने। तो आज मैं कपड़े वहाँ नहीं सूखने के लिए डाल सकती क्योंकि आज धूप निकलने नहीं निकलेगी धूप आज। तो अब मैं यहाँ कपड़े सूखना डाल रही हूँ। यहाँ पर सूखने में थोड़ी देर लगेगी, तकरीबन एक दिन पूरा लगेगा इसको, लेकिन सूख जाएंगे। आप देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अब बिल्कुल बारिश रुक गई है और थोड़ी देर के बाद ही धूप निकल आनी है और फिर मैंने इस कपड़ों के स्टैंड को उधर रख दूँगी धूप में। यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं चलता, अभी बारिश हो रही है और थोड़ी देर के बाद ये धूप निकल आएगी और हर चीज़ इतनी साफ़ शफाफ हो जाती है कि पता भी नहीं चलता कि सड़कें वगैरह भी बिल्कुल साफ़ और सूख जाती हैं, पानी कहीं भी खड़ा नहीं होता और पता भी नहीं चलता कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे ज़ोरों की बारिश हुई है। जी मैं लंच में बना रही हूँ आज पालक और चिकन और साथ बॉयल चावल। और उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और ऑयल डाल के थोड़ा सा मैं इसको सॉफ्ट करूँगी और उसके बाद मैं उसमें अदरक लहसुन डालूँगी और टमाटर और हरी मिर्चें मैंने बड़े साइज़ में काटी हैं क्योंकि नॉर्मल मैं स्पाइसी मिर्चें नहीं लेके आती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं तो मैंने बड़े पीसेस कर लिए हैं क्योंकि किसी को अगर नहीं चाहिए होंगी खाने के लिए तो वो अपनी प्लेट से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे स्पाइसी पसंद है इसलिए मैंने अपनी डाली है। और इसके लिए मैं जो पालक है वो मैं फ्रोज़न ले रही हूँ। कभी कभी समटाइम्स मैं बना लेती हूँ फ्रेश पालक भी, लेकिन अभी दिल कर रहा था खाने को पालक और चिकन, तो मैंने कहा भी लेके आएंगे उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, धोना काटना क्योंकि उसमें मिट्टी होती है, तो मैंने ये फ्रोज़न ले लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फ्रोज़न चीज़ें होती हैं ये फ़्रेश से भी ज़्यादा फ्रेश होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो जर्मनी में जो चीज़ें हमें स्टोर पे मिलती हैं वो अगर फ्रेश लें तो वो भी काफ़ी अर्से तक स्टोर हुई होती हैं और वो ज़्यादातर जर्मनी की पैदावार भी नहीं होती, दूसरे मुल्कों से आती हैं और कब चलती हैं और कब स्टोरों में पहुँचती हैं, कितने दिन की पड़ी होती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें फ्रोज़न होती हैं तो इनको उसी वक्त काट के उन्होंने फ्रीज़ किया होता है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा फ्रेश होती हैं फ्रेश चीज़ों के मुकाबले में। और प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद डाला था मैंने अदरक लहसुन और उसके बाद थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया था। और मैं अदरक लहसुन या प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट करती हूँ। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाले, और मसाले मैं कोई इतने ख़ास स्पेशल किस्म के इस्तेमाल नहीं करती हूँ, वो आपको पता ही है जो नॉर्मल घर के मसाले होते हैं। और थोड़ा सा मैं स्पाइसी बनाऊंगी। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, इसको मैं टमाटर डाल के मैं हल्की आंच पे रखूँगी और वो अपने ही पानी में भी पकेगा चिकन।
फ्रोज़न पालक को हल्की आंच पर मेल्ट होने के रख दिया है। लंच मेरा तैयार हो रहा है और थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा वो बर्तन धो के रख लूँ। अगर साथ साथ बर्तन ना धोए जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि साथ साथ बर्तन भी धुल जाएँ। और मैंने कुछ ऐसे देखे हैं लोगों को कि ना जब वो बर्तन धो रहे होते हैं ना, तो जैसे बर्तन मांज रहे होते हैं तो पानी बहुत ज़ोर से खुला होता है, तेज़। तो मैं जब अपने बर्तन धोती हूँ या हम हैंड वगैरह वॉश करते हैं तो पानी हम कम ही खोलते हैं, क्योंकि ये पानी भी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ने अगर इसको हमें वाफर मिक़दार में दिया हुआ है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पानी को देखभाल कर इस्तेमाल करें। जितना हम पानी को कम इस्तेमाल करेंगे वो दूसरों के काम आएगा। तो पानी तो बर्तन तो थोड़ा सा पानी खोल के भी धुल सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले बर्तन मांज रहे होते हैं और पानी फुल स्पीड में खुला होता है। तो अगर आप थोड़ा सा पानी को बंद करके अपने बर्तन मांज के रख लें और हल्का सा पानी खोल के धोएं तो उसमें आप काफ़ी पानी की बचत कर सकते हैं। चिकन में मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, हल्की आंच पे मैंने इसको ढक्कन दे के पका रही थी। तो देखें उसमें कितना पानी छोड़ दिया चिकन ने। अब मैं आंच थोड़ी सी ज़्यादा कर दूंगी और इसमें डाल दूंगी मैं अब टमाटर और हरी मिर्चें। और यहाँ पर हल्की आंच पर पालक भी मेल्ट हो रही है, अभी थोड़ी सी फ्रीज हुई है, इसको थोड़ा पकाना पड़ेगा। और इसमें अब गरम मसाला डाल के मैं अच्छी तरह से चिकन को भूनूंगी और उसके बाद जब अच्छी तरह से भुन जाएगा फिर मैं इसमें पालक शामिल करूँगी। ये देखें थोड़ा सा भुनना पड़ेगा। चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है, अब मैं इसमें पालक शामिल करूँगी। इसको मैंने बहुत ही हल्की आंच पर रखा हुआ था और वो अपने ही पानी में और टमाटरों के पानी में पका। मैंने इसमें बिल्कुल पानी शामिल नहीं किया। और पालक डाल के इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे इसको मैं भूनूंगी। और अब मैं चावल भिगो के रखने लगी हूँ। चावल बॉयल करने लगी हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी लुक, और बन के तैयार है और चावल भी मेरे बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम खाते हैं लंच और मिलते हैं लंच। यहाँ पर मैं अपना लंच खा रही हूँ और बहुत टेस्टी बने हैं चिकन और पालक और चावल। हमेशा मुझे अपने हाथ से खाना ही पसंद है।
और सुबह का टाइम मैंने आपको दिखाया था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो कपड़े मैंने कपड़ों स्टैंड पर डाल दिए थे। तो 2-3 घंटे गुजरने के बाद भी ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुए, तो फिर मैंने थोड़े कपड़ों को उतार के यहाँ पे डाल दिया, जो कि आधे घंटे में ही बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। और जैसे ही मैंने देखा कि धूप बहुत ज़्यादा है, तो साथ ही मैंने एक कपड़ों की मशीन और लगा ली। इनको मैं कर लूँगी तय अच्छी तरह से, और ये मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। मैंने सोचा कि धूप आए तो धूप से फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि कोई पता नहीं कल फिर बारिश हो जाए और फिर कपड़ों का एक ढेर इकट्ठा हो जाता है और फिर उनको ड्राई होने में भी देर लगती है। कर रही हूँ अपने कपड़े तैयार, क्योंकि कपड़े साथ साथ अगर समेट लिए जाएँ तो अच्छा रहता है। और धूप बहुत ज़्यादा निकल आई है, और यहाँ की धूप में मेरे से नहीं इतना ज़्यादा बैठा जाता, लेकिन पाकिस्तान की धूप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो धूप के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक दफ़ा डॉक्टर के पास मैं गई थी अपना कंप्लीट चेकअप करवाने के लिए, तो उसने मुझे कहा कि आप में विटामिन डी की बहुत कमी है। तो साथ उसने मुझे टैबलेट वगैरह भी दी विटामिन डी की, और साथ उसने ये भी कहा कि अगर हो सके तो आप तकरीबन आधा घंटा या घंटा धूप में ज़रूर बैठें। तो फिर मैंने टैबलेट भी ली विटामिन डी की, और फिर मैं अपने ड्राइंग रूम में जहाँ पर धूप आ रही होती थी वहाँ मैं बैठ जाती थी आधा घंटा या घंटे के लिए। तो आप यकीन करें कि जब एक महीने के बाद डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप के लिए मैं गई, तो उसने कहा कि आपका विटामिन डी का लेवल माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो चुका है। तो उसके बाद से फिर मैंने रूटीन के साथ धूप में थोड़ा बैठना शुरू कर लिया। 10 मिनट या आधा घंटा मैं रोज़ धूप में बैठती हूँ। और हम लोग जो कि यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे धूप की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर, तो हम में विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है। इसलिए आप लोग भी अगर रहते हैं इन मुल्कों में जहाँ पे धूप नहीं है, तो आप भी जब धूप निकल आए तो इससे फ़ायदा उठाया करें। अगर आप बाहर नहीं बैठ सकते तो अपने किसी भी घर के किसी भी कोने में जहाँ पे धूप आ रही हो वहाँ पे आधा घंटा या घंटा ज़रूर बैठें, तो उससे आपका विटामिन डी का लेवल सही रहेगा। तो यहाँ पे धूप भी अजीब सी है, ये गर्मियों में भी इतनी अच्छी नहीं होती है और सर्दियों में भी इतनी अच्छी नहीं होती है। गर्मियों में भी अजीब सी घुटन वाली और सर में दर्द वाली धूप है, और सर्दियों में भी धूप यहाँ पे निकलती तो है, लेकिन उस धूप में हम पाकिस्तान की तरह बैठ नहीं सकते हैं। पाकिस्तान में सर्दियों का तो धूप में अपना ही मज़ा होता था, छत पे बैठ जाते थे और फिर वहाँ बैठ के खाना खाना, और वहाँ का जो गर्मियों का जो फल होता है वो एंजॉय करना। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं, यहाँ पे सर्दियों में भी आप धूप में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि ठंड लगनी शुरू हो जाती है। और ये जो कपड़े ड्राई हो गए थे इनकी तय लगा कर मैंने रख दी है। अब इनको मैं इनकी जगह पे सेट कर दूँगी, और एक मशीन मैंने धो के डाल दी है। और धूप देखें आप कितनी तेज़ निकली हुई है, और मेरी तीसरी मशीन धुल रही है। और अब मैं इन कपड़ों को सेट कर लेती हूँ इनके कबर्ड्स में। और ये मेरे किचन टॉवल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं किचन में बर्तन ड्राई करने के लिए या हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ये वाला मेरा कपड़ों को तय करने का काम भी कंप्लीट हो गया, जितने कपड़े ड्राई हो गए हैं। और अपने टॉवल्स वगैरह मैं यहाँ पे सारा रख देती हूँ वॉशरूम के पास ही, क्योंकि जिसको भी जरूरत पड़े वो अपने यहाँ से आराम से ले सकते हैं। और अब टाइम है शाम का और हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए। तो ये थी मेरी पूरे दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलती हूँ मैं आपको अपने एक नए ब्लॉग में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।